या तो नींद पूरी होगी या आंखों के सपने, या तो रूठेगी दुनिया या खुश होंगे अपने। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी जॉब करती हूँ एंड साथ ही साथ अपनी स्टडी करती हूँ एंड फोकस किस तरीके से करती हूँ, क्योंकि फोकस करना अपनी स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण एवरीवन, मेरी हो गई थी सुबह 4 बजे एंड 4 बजे उठ गई थी। लगभग 4 बज रहे थे, 3:55 पे उठ चुकी थी मैं। एंड उठने के बाद मैं अपना फेस वॉश करा एंड उसके बाद मैंने अपना पानी पिया, क्योंकि अच्छे से माइंड फ्रेश होना चाहिए। उठते तुरंत पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वॉक वगैरह भी करना चाहिए। मैं वॉक करके एंड अपना पानी वगैरह पी के, मतलब अगर मैं 3:55 पे उठी हूँ तो मैं 4:10 पे अपनी स्टडी करूँगी। 15 मिनट में अपना सारा का सारा काम फिनिश कर लूँगी, ताकि मैं अपनी अच्छे से स्टडी कर सकूँ। एंड यहाँ पे मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ एंड अच्छे से जो भी मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं ना, जितने भी, वो मैं अच्छे से लर्न कर रही हूँ। क्योंकि इस टाइम ना मेन हमारा काम ये है कि जितना हो सकता है उतना हम रिवीजन करें। ठीक है, मैथ हमें ये बोलता है कि प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, एंड इंग्लिश और जीके जीएस ये बोलता है कि जितना हो सकता है मुझे पढ़ो, रिवीजन करो। एंड सुबह सुबह उठ के मैंने अपने इंग्लिश की वोकैब करी, वोकेबलरी की जितने भी मेरे पे ये नोट्स वगैरह रखे हुए थे, पेज वगैरह रखे हुए थे, वो सारा का सारा मैंने रिवीजन करा। एंड आज मैं बाहर स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि ना क्या है, लाइट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है रूम में। पता नहीं क्या कोई तार का इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है वो, जिसके चक्कर में ना लाइट भग रही है और आ रही है, जिसके चक्कर में रात में सो भी नहीं पाई हूँ मैं सही से। एंड आपको शुरुआत में मेरी आंखें ही बता देंगी कि मैं रात में सो पाई हूँ कि नहीं। एंड आप लोग का ये भी कमेंट था कि दीदी आप कितने बजे सोते हो, तो मैं 11 से 12 बजे के आसपास सोती हूँ एंड सुबह में 4 बजे के आसपास जग जाती हूँ और दिन में 1 से 2 घंटे की नींद ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। एंड इसीलिए मैं बाहर भी स्टडी कर रही हूँ। एंड अभी पता है क्या है, मेरे पे ना बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड बहुत कम चीज़ें बची हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथ पूरा पढ़ लिया है, इंग्लिश पढ़ लिया है, जीके पढ़ लिया है एंड हमारा जो भी रह गया है रीजनिंग, वो हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब हमारा एक टारगेट है, वो है हमारा रिवीजन। अब जितना भी फोकस करना है वो है फोकस रिवीजन। जितना हो सकता है उतना रिवीजन पे रिवीजन करते रहो, ताकि हमारा जो भी गड़बड़ी है, जो हम गलती कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से एनालिसिस करके सही कर सकें। क्योंकि आज मुझे देना है मॉक टेस्ट एंड ये जो मेरे नोट्स भी बना रखे हैं इसी में, तो मैंने लास्ट टाइम के जो मेरे गलत है ना, वो भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं एंड जो मेरे को अभी रिवीजन करना है, जो मैंने गलती करी थी, वो भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैं अपना रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि आज मैं अपना स्टडी ज़्यादा नहीं करूँगी। आज का मेरा ये रहेगा, 9 घंटे पढ़ाई तो करूँगी, लेकिन मैं 9 घंटे में वो कम चीज़ें पढ़ूंगी लेकिन ज़्यादा पढ़ूंगी। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, रीजनिंग की मुझे क्लास लेनी नहीं है, रीजनिंग का मेरा ओवरऑल ठीक चल रहा है, उससे मिस्टेक होता है तो उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपना जीके जीएस को एंड इंग्लिश को लेके चल रही हूँ। एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि दीदी आप कम पढ़ो लेकिन मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कमेंट करा था, बहुत अच्छे से आपने मुझे बताया, तो उस चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड लिटरली उस चीज़ पे वर्क करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स में। एंड ओवरऑल देखा जाए पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले मेरे मार्क्स पे अच्छे आ रहे हैं एंड मुझे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। जिस दिन मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना, उस दिन मैं पढ़ाई कम करती हूँ, रिवीजन ज़्यादा करती हूँ, जीके जीएस और इंग्लिश का। अभी लगभग बज गए हैं 6:10 एंड मुझे बहुत अच्छी भूख लगी है। मैंने बीच में एक बनाना खा लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने बनाई कॉफ़ी पीने के बाद 6:15 का नज़ारा ये हो रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं बैठ गई थी अपने मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये है मेरे नोट्स। जो भी मैं गलती करती हूँ ना, मैंने इस तरीके से, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मुझे बार बार, चाहे वो मेरे सिली मिस्टेक के चक्कर में हो, ये बार बार मेरे से ये क्वेश्चन बन नहीं रहे या टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि ईच सेक्शन के हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे, जिसके चक्कर में हमारा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन देंगी जिसमें टाइम का दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को पढ़ने में एटलीस्ट हमें 20 से 15 सेकेंड तो लगते ही लगते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा। एंड अभी मैं इस टाइम कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। इस टाइम क्या है, मेरे को टाइम प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। 8 घंटे 9 घंटे मिलता है, तो उसको मैं सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है तो मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकूँ, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि पहले जॉब कर नहीं रही थी मैं, एंड अब मैं जॉब करती हूँ। 9:30 बजे घर से निकलती हूँ, मतलब 9:20 पे निकल जाती हूँ, 9:20 9:30 इसके आसपास में निकल जाती हूँ एंड 10 बजे तक पहुँच जाती हूँ। क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो ज़्यादा है नहीं, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस इन द सेंस कि 10 मिनट से ऑटो और 5 मिनट का ये, तो इस तरीके से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं आराम से टाइम से पहुँच जाती हूँ। एंड वहाँ पे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं
थोड़ा सा नोट्स वगैरह से रिवीजन कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए फ़ोन वहाँ सबमिट हो जाता है। एंड मैं लगभग 3 बजे के आसपास अपने रूम पे भी आ जाती हूँ एंड इसके साथ साथ अपना स्टडी भी मैनेज कर लेती हूँ। इसी तरीके से मेरे 8 से 9 घंटे की स्टडी हो जाती है, सुबह 4 से 6 एंड फिर 6:30 से 8:30 9 बजे तक। तो लगभग मेरी 5 घंटे की स्टडी यहीं पर हो गई है एंड 3 घंटा 4 घंटा मेरी रात को हो जाती है। 5 बजे भी सो के अगर मैं 9 बजे तक पढ़ती हूँ तो 4 घंटे हो जाती है एंड इसके बीच में भी गैप लेती हूँ, तो मैं 9 के बाद अपना बढ़ा लेती हूँ। इसी तरीके से मेरे 9 घंटे के आसपास की स्टडी हो जाती है। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी को करना होता है ना तो वो कर ही लेता है। देखो, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भी घर बैठे बैठे एंड बीच में मैंने योगा की जॉब वगैरह भी करी थी। इस टाइम मैं अभी जॉब कर रही हूँ, तो उसमें क्या है, कहीं ना देखो, मैनेज तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, चाहे वो अगर आप घर पे रहते हो या आप एस्पिरेंट बाहर रह के कर रहे हो, तब भी कहीं ना कहीं आप लोग भी ये सोचते होगे कि यार जितना हो सके उतना पैसा सेविंग करें एंड कमाएं। क्योंकि देखो, अगर आप लोग घर से बाहर रह रहे हो ना, तो आपको चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छे से आ जाता है कि हम कहाँ कितना पैसा बचा सकते हैं, कहाँ कितना खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा हो जाता है। 9 बजे तक उठ गई थी मैं पढ़ाई करके मैथ का एंड उसके बाद मैंने काम करा एंड थोड़ा सा अपना खाना पीना बनाया, खा पी के मैं निकल गई थी जॉब के लिए एंड जॉब से आ गई थी मैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी। आज इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन काफ़ी अच्छा रहा था आज का दिन मेरा। एंड उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था, क्योंकि मैं 3 बजे के आसपास आ गई थी और आज मेरी फ्रेंड भी आ गई थी टाइम से कॉलेज से, तो हम सबने दोनों ने खाना खाया था साथ में। एंड उसके बाद मैंने रेस्ट करा, फिर अच्छे से मुंह वगैरह धो के फ्रेश वगैरह होके मैं आ गई थी अपना मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देना ही हमारा एक रामबाण तरीका है कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे, अगर आप एनालिसिस ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस टॉपिक में गलती कर रहे हो एंड किस सब्जेक्ट में गलती कर रहे हो, तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। मॉक टेस्ट एक ऐसा ज़रिया है ना आप लोग को आपका ड्रीम पूरा करने के लिए, जिसमें आपको सारा का सारा चीज़ें बता देता है कि आप कहाँ वीक पढ़ रहे हो, किस टॉपिक पे वीक पढ़ रहे हो, किस चैप्टर पे एंड किस सब्जेक्ट में। ओवरऑल पूरा रिव्यू आपको एक ही मॉक टेस्ट में मिल जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर देना। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी भी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस टॉपिक में गलती कर रहे हो। इसीलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया था एंड इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट को यहाँ सबमिट करा, तो उसके बाद मेरे मार्क्स आए हैं आज 133.5 अपॉन 200, 1.5 मार्क्स से रह गई थी मैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ गलती नहीं करी। एंड उसके बाद मैंने फिर से पॉज करा, अपने आप को रोका, शांत करा, अच्छे से फ्रेश हुई एंड फिर मैं बैठ गई थी अगेन अपना एनालिसिस करने के लिए। देखो, यही चीज़ है जो आपको आपके एग्ज़ाम के नज़दीक, आपके ड्रीम के नज़दीक लेके जा सकती है, वो है एनालिसिस कर। अगर आप एनालिसिस सही से नहीं करोगे, एनालिसिस को पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना आपने सिली मिस्टेक करी है, कौन सी गलती करी है। एंड देखो, यहाँ पे मेरे रीजनिंग के 3 क्वेश्चन लगातार गलत हुए एंड सीरियसली बताओ, लिटरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही मेरे तीनों क्वेश्चन भी सही थे। अब इसमें गलती क्या करी मैंने, सिली मिस्टेक। अब ए और वी में ही थोड़ी सी गलती हो गई थी। एंड क्या करते हैं ना, मॉक टेस्ट देते थे कहीं ना कहीं ध्यान भी हमारा फोकस करते करते, जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो धुंधली दिखने लगती है। तो मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मैं सिली मिस्टेक करती ही करती हूँ एंड यही सिली मिस्टेक के चक्कर में मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे रीजनिंग के। एंड इसके बाद मैथ में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए। ओवरऑल मेरे 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आते थे एंड वो क्वेश्चन मैंने गलत करे। तो आप हिसाब लगा ही लो कि हमारा एक थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना एंड हमारा एक छोटी सी गलती हमारे ड्रीम से कितना दूर कर सकता है। तो इसी तरीके से मैं अपना दिन को मैनेज करती हूँ एंड सारा का सारा चीज़ें शेयर कर दिया आपको। आप लोग बताना कि कैसा लगा मेरा दिनचर्या एंड किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ।